मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सबसे पहले क्या होता है? कल्पना कीजिए, अभी कुछ पल पहले तक एक इंसान अपने परिवार के बीच था। उसकी आवाज़ें थी, उसकी सांसें थीं, उसके अपने लोग उसके आसपास थे। लेकिन फिर एक ऐसा क्षण आता है जब शरीर वहीं रह जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपनी एक नई यात्रा की ओर बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ सबसे पहले क्या होता है? क्या उसे तुरंत पता चल जाता है कि उसका शरीर अब उसके साथ नहीं है? क्या वह अपने आसपास मौजूद लोगों को देख पाती है? क्या उसे अपने पूरे जीवन की बातें याद आती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मृत्यु के बाद की पहली घड़ी वैसी होती है जैसी हम कल्पना करते हैं? गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की अवस्था से जुड़े कई वर्णन मिलते हैं। आज हम उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम उस बात तक पहुंचेंगे जो शायद आपको अपने आज के जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मपथ पर, जहां हम सनातन धर्म, पुराणों और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में वर्णित बातों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज कल्पना नहीं बल्कि गरुड़ पुराण में वर्णित धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर समझते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सबसे पहले क्या होता है? पार्ट 1, शरीर रुकता है, यात्रा की मान्यता शुरू होती है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में मृत्यु और मृत्यु के बाद की अवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। सनातन परंपरा में मृत्यु को केवल शरीर का अंत नहीं माना गया। शरीर नश्वर है, लेकिन जीवात्मा की यात्रा को इससे आगे माना गया है। यही कारण है कि मृत्यु के समय को केवल एक अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन के रूप में भी देखा गया। जरा सोचिए, जिस शरीर को इंसान पूरी जिंदगी अपना समझता रहा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा शरीर, एक दिन वही शरीर उसके पीछे रह जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार जीव की आगे की गति उसके कर्मों से जुड़ी मानी जाती है। यहीं से कहानी और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में हम बहुत कुछ जमा करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद क्या वास्तव में वही हमारे साथ जाता है? पार्ट 2, क्या आत्मा को अपने शरीर का पता चलता है? अब आता है सबसे रहस्यमय सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा अपने पीछे छूटे शरीर और परिवार के बारे में क्या अनुभव करती है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की अवस्था और जीव की आगे की यात्रा का वर्णन मिलता है, लेकिन इंटरनेट पर इस विषय को लेकर बहुत सी ऐसी बातें भी कही जाती हैं जिन्हें सीधे गरुड़ पुराण का कथन बता दिया जाता है। इसलिए यहां सावधानी जरूरी है। हम यह दावा नहीं करेंगे कि हर व्यक्ति मृत्यु के बाद बिल्कुल एक जैसा अनुभव करता है, बल्कि हम वही समझेंगे जिसे धार्मिक ग्रंथों और परंपरा में वर्णित किया गया है। और इस धार्मिक दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म, क्योंकि मृत्यु के बाद की यात्रा को व्यक्ति के कर्मों से अलग करके नहीं देखा गया। पार्ट 3, जब पीछे रह जाता है सब कुछ, एक बार अपने आसपास देखिए। आपका कमरा, आपका फोन, आपके कपड़े, आपके सपने, आपके परिवार के लोग, जिन चीजों के लिए हम पूरी जिंदगी परेशान होते हैं, उनमें से कितनी चीजें वास्तव में हमेशा हमारे साथ रहने वाली हैं? गरुड़ पुराण की शिक्षाओं में मृत्यु का स्मरण केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन सीमित है। आज हम किसी से नाराज हैं, कल बात कर लेंगे। आज किसी की मदद कर सकते हैं, कभी और कर देंगे। आज माता पिता के साथ बैठ सकते हैं, फिर कभी बैठेंगे। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, फिर कभी का समय हमारे पास हमेशा नहीं होता। इसीलिए मृत्यु की चर्चा असल में जीवन को बेहतर बनाने की चर्चा भी बन जाती है। पार्ट 4, कर्म क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? अब सोचिए, अगर इंसान अपने साथ अपना धन नहीं ले जा सकता, अपना घर नहीं ले जा सकता, अपनी चीजें नहीं ले जा सकता, तो फिर धार्मिक मान्यता के अनुसार उसके साथ क्या रहता है? उसके कर्म। किसी की मदद की, किसी को दुख दिया, सच बोला, झूठ बोला, किसी जरूरतमंद का हाथ पकड़ा या किसी कमजोर को देखकर मुंह फेर लिया। हमारे छोटे छोटे फैसले शायद हमें उस समय बहुत सामान्य लगते हैं,
लेकिन गरुड़ पुराण की कर्म व्यवस्था हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कर्मों का परिणाम महत्व रखता है, और यही इस पूरी कथा का सबसे गहरा हिस्सा है। पार्ट B5, आगे की यात्रा। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में मृत्यु के बाद जीव की यात्रा और यममार्ग से जुड़े विभिन्न वर्णन मिलते हैं। यमदूतों और यमलोक से संबंधित प्रसंग भी इसी धार्मिक वर्णन का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इन वर्णनों को केवल डरावनी कहानी की तरह देखना गरुड़ पुराण की शिक्षा को अधूरा समझना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक संदेश बार बार सामने आता है। मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सजग रहे। मृत्यु के बाद क्या होगा, इसका भय पैदा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मृत्यु से पहले हम क्या कर रहे हैं। यही सवाल धर्मपथ हमें आज पूछना चाहता है। पार्ट 6, सबसे भावुक सवाल। अब जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जो किसी अपने को खो देता है। कमरे में उसकी चीजें अभी भी मौजूद हैं, उसकी जगह वही है, उसकी आवाज की याद अभी भी है, लेकिन इंसान नहीं है। सनातन परंपरा में इसी कारण अंतिम संस्कार और उसके बाद किए जाने वाले धार्मिक संस्कारों को महत्व दिया गया। गरुड़ पुराण में पिंडदान, जल अर्पण और मृत्यु के बाद किए जाने वाले विभिन्न संस्कारों का वर्णन मिलता है। इन संस्कारों का धार्मिक अर्थ केवल एक रस्म निभाना नहीं है, ये पीछे रह गए परिवार के लिए भी उस व्यक्ति को श्रद्धा से विदा करने का एक माध्यम है। पार्ट 7, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। तो अब तक हमने जाना, मृत्यु को धार्मिक दृष्टि से शरीर का अंत मात्र नहीं माना गया, जीव की आगे की यात्रा का वर्णन मिलता है। कर्मों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया और मृत्यु के बाद की यात्रा से जुड़े यम मार्ग तथा अन्य धार्मिक प्रसंग भी बताए गए हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है तो उस यात्रा में उसे सबसे पहले क्या अनुभव होता है? क्या उसे अपने जीवन की बातें याद आती हैं? क्या उसे अपने प्रियजनों की चिंता होती है? क्या उसे अपने कर्मों का एहसास होता है? और क्या गरुड़ पुराण में उस अवस्था के बारे में कोई विशेष संकेत मिलता है? इसका पूरा रहस्य हम अगली कड़ी में समझेंगे, क्योंकि वहां से शुरू होती है मृत्यु के बाद की यात्रा का वह हिस्सा जिसे सुनकर इंसान को अपने जीवन के बारे में दोबारा सोचना पड़ सकता है। दोस्तों, मृत्यु कब आएगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु आने से पहले हम अपना जीवन कैसे जीते हैं ये हमारे हाथ में जरूर है। इसलिए किसी से प्रेम करना है तो आज करिए, किसी से माफी मांगनी है तो आज मांगिए, किसी की मदद करनी है तो आज करिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, समय हमारे पास है लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। अगर आपको सनातन धर्म, गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषय पसंद हैं तो धर्मपथ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी यात्रा का अगला रहस्य खोलेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में आगे क्या होता है, तब तक अपने कर्मों को याद रखिए, धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए और महादेव का स्मरण करते रहिए। हर हर महादेव।